हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेहता रिबंधन योजना के बारे में। सो फ्रेंड्स, जिन भी महिलाओं व माताओं का पहली दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो गाइज ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। आज की इस वीडियो गाइज मैं आपको जो भी ट्रिक बताने वाली हूँ, जो भी सॉल्यूशन लेकर आई आप सभी के लिए, उसको यदि आप कर लेते गाइज तो आपका पैसा 2 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको जाना होगा, किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो गाइज हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है। यहाँ पे गाइज आपको क्या लिखना है, सर्च बार में आपको लिखना है missmehtaribandhan.cgstate.gov.in। ठीक है, ये लिख करके आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए अब इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद गाइज जो मिस मेहता रिबंधन योजना का पोर्टल है यहाँ पे आ जाएगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पोर्टल गाइज शुरू किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पोर्टल में लॉगिन होकर के किसी भी महिला व माता के खाते में जिसमें भी गड़बड़ी पाई गई उसका सुधार कर सके। ठीक है, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपका कैसे सुधार करेगी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस पोर्टल पर जैसे आ जाए तो आपको इस 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। इस पर हम चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। मौके पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश, विभागीय लॉगिन। ठीक है, आपको सिंपल ये जो दिख रहा है विभागीय लॉगिन वाला ऑप्शन, इस पर आपको जाना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे गाइज आपको अपनी जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनकी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा को फिल कर देना है। ठीक है, इस कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपल सी लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस बार आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लॉगिन कर सकते हैं उस वाले पोर्टल पर आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे गाइज आप काफी सारी चीजों में सुधार करवा सकते हैं। अपने बैंक खाते में दिक्कत है तो वो सुधार करवा सकते हैं। आपके पति के आधार कार्ड में या पत्नी के आधार कार्ड में दिक्कत हो तो वो सुधरवा सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो, मोबाइल नंबर गलत हुआ हो, आपका खाता नंबर गलत है, आपका बैंक खाता डीबीटी लिंक नहीं, तो इस तरह की किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप चेंज करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली आईडी से जाके लॉगिन करना या फिर आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास चले जाना, वो वहां से बोल के उनको लॉगिन करके वो आपके आईडी में सुधार कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप दे रखे हैं आंगनवाड़ी मुख्य पृष्ठ वाला ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप भुगतान की सूची को चेक करवा सकते हैं। यदि भुगतान का सूची में आपको कोई दिक्कत आया, अंतिम सूची में आप सुधार करवा सकते हैं, पंजीकरण सूची में सुधार करवा सकते हैं, अंतिम सूची देखे उसमें आपका नाम नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। खाता सुधारने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, खाता सुधारने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। यदि आपके किसी तरह के खाते में गड़बड़ी पाई गई तो वो आप सुधार करवा सकते हैं। भुगतान उपरांत रिटर्न प्रकरण, यानी कि भुगतान आपका रिटर्न हो गया किसी कारणवश, ठीक है, तो आप उसको भी सुधार करवा के अपने पैसों को वापस अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। यानी कि वापसी आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी पैसा आपका रिटर्न हुआ है किसी कारणवश। और यहाँ पे देखा हितग्राही की जानकारी सुधार है। तो यहाँ पे गाइस देखिए काफी सारे ऑप्शन मैंने बताया। यहाँ पे हितग्राही की जानकारी सुधारने का ऑप्शन आ गया। जिस भी हितग्राही ने यानी माता बहन ने जो भी रजिस्ट्रेशन किया उसमें किसी भी तरह की दिक्कत पाई तो इस हितग्राही वाले जानकारी सुधारने वाले ऑप्शन, तो इस हितग्राही की जानकारी सुधारने वाले ऑप्शन पर जाकर उनके जो भी खाते में पति का नाम, आधार नंबर, किसी भी तरह की गड़बड़ पाई गई तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट आधार हितग्राही। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन और नजर आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है डिलीटेड आधार हितग्राही। ठीक है, किसी का आधार में कोई गड़बड़ी है, कुछ डिलीट करना है, कुछ हटाना है तो वो भी आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। हितग्राही की जानकारी पर आपको जाना है सिंपल सी। यदि आपके खाते नंबर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ पे हितग्राही जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना पंजीकरण सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आंगनबाड़ी द्वारा, सीडीपीओ द्वारा या ग्राम वार्ड द्वारा, जहां से भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया यानी पंजीकरण करवाया तो वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लास्ट में जो ग्राम वार्ड दे रखा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे इस पर क्लिक किया गया तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होंगे हितग्राही की जानकारी, आवेदिका का नाम, आधार नंबर, पति का आधार, राशन कार्ड नंबर, भुगतान की तिथि, सारी यहाँ पे जानकारी आपको दिख रही होगी गाइस। आवेदिका के नाम में कोई गड़बड़ी तो वो आप ठीक करवा सकते हैं, पति का नाम में गड़बड़ी वो ठीक करवा सकते हैं, आवेदिका का आधार नंबर, पति का आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, जिन भी चीज में गाइस गड़बड़ी पाई गई सारी चीजों में आप सुधार कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया आपको वैसे ही सिंपल सी करना होगा। यदि आप वैसे ही करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली अपने किसी भी चीज में आपको गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है, आप अपने हितग्राही की जानकारी वाले ऑप्शन पर आकर अपने सारी चीजों में सुधार करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका गाइस जैसे आपका आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, पत्नी का बैंक खाता नंबर, ठीक है, आपका बैंक की पासबुक में गड़बड़ी पाई गई है, आधार कार्ड नंबर में गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है,
यहाँ पे आपका निवास संबंधी कुछ जानकारी आपने दी, जैसे निवास पत्र आपने दिया, आवेदिका का फोटो, राशन कार्ड, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में गड़बड़ी पाई गई तो आप फिर से उन डॉक्यूमेंट्स को सही से और मतलब उनको फोटो कॉपी करवा कर सही से उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड करवा सकते हैं। जो भी सुधार करवाना गाइज आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास चले जाना, वो उनके पास ये ऑप्शन आ चुका है और आप इजीली अपने खाता नंबर में सुधार करवा सकते हैं। सो मैंने आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया आपको वैसे ही करना है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आप अपने खाता नंबर, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पति आधार नंबर, पत्नी का आधार नंबर, ठीक है, किसी भी तरह की मतलब गड़बड़ी पाई गई, किसी भी डॉक्यूमेंट से गड़बड़ी पाई गई तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।